स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ की प्रश्नावली 1.1 के सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। हम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। नंबर 1, समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं, जैसे -3, -4 इक्वल टू -7। 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे 7, और आगे निशान माइनस का है तो निशान माइनस का आ जाएगा। 5 + 3 इक्वल टू 8। 5 और 3 दोनों के आगे प्लस का निशान है। 2 पॉइंट है, असमान चिन्ह वाली संख्याएं घटती हैं, जैसे 5 के आगे प्लस का निशान है, -2 असमान चिन्ह वाली संख्याएं हैं। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 और निशान बड़ी संख्या वाला आएगा। इसके आगे प्लस का निशान है, तो 5 में से हम 2 घटाएंगे 3 आंसर आ जाएगा। -6 + 4 इक्वल टू -2, क्योंकि 6 के आगे माइनस का निशान है। अपोजिट निशान में हम क्या करते हैं, संख्याओं को एक दूसरे में से घटा देते हैं और जो बड़ी संख्या के ऊपर निशान है वही निशान हम आंसर के आगे लगा देते हैं। सम है योग -7। जब हम किसी दो संख्याओं का योग करेंगे तो आंसर -7 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो माइनस वाली संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है। 10 में से 3 घटा दिया और निशान माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के ऊपर माइनस का निशान है। -9 में से 2 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और निशान माइनस का, क्योंकि 9 के ऊपर माइनस का निशान है। 12 में से 5 घटाएंगे 7, क्योंकि निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है। बी, अंतर है -10। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, -10। अंतर मीन्स घटा। -6 में से -4 घटाएंगे तो आंसर -10 आएगा। हम ऐसे ही अंतर बता रखे है -10, तो 5 में से 15 घटाएंगे तो आंसर -10 आएगा, क्योंकि निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है। यदि संख्याओं के आगे अलग अलग निशान है तो बड़ी संख्या वाला निशान आएगा। सी नंबर पे योग 0 है। दो संख्याओं का यदि हम योग करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो -10 में से 10 घटाएंगे तो भी 0, -8 में से प्लस के 8 घटाएंगे तो भी 0 आएगा। 10 प्लस के हैं, 10 माइनस के हैं, 10 में से 10 घटाएंगे तो भी 0, -8 में से 8 घटाएंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। सेकंड सम है, एक ऐसी ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। युग्म का अर्थ होता है जोड़। ऋणात्मक पूर्णांक जो घटा वाली संख्या होती है सारी ऋणात्मक पूर्णांक होती है। -2 ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक, 2 युग्म हो गए और उनका अंतर कितना दे रखा है, अंतर 8। तो -2 में से हम माइनस के 10 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। क्योंकि जैसे देखो, इसको सोल्व करके देखो एक बार, 2 के 2 आ जाएंगे, माइनस के 2 हो गए और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो
प्लस के 10 हो जाएंगे। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 8 इक्वल टू 8। इसमें 2 ऋणात्मक पूर्णांक बोला है तो -2 और -10 दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं, घटा वाली संख्याएं हैं। नोट में क्या है, अलग अलग निशान होने के कारण संख्याएं एक दूसरे में से घटा देते हैं, जैसे -2 और प्लस के 10, ठीक है। और निशान हमेशा बड़ी संख्या के आगे है वही लगेगा, कि 10 के आगे प्लस का निशान है तो 8 भी प्लस के हो जाएंगे। सम है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है, और धनात्मक पूर्णांक प्लस वाली, और उनका योग बोल रखा है तो हम जोड़ लगा देंगे। तो कितना होना चाहिए, -5। हम इसको सोल्व करेंगे तो -5 आंसर आना चाहिए, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी आएगी तभी तो आंसर माइनस का आएगा। 7 में से हम 2 घटाएंगे तो आंसर आएगा 5, क्योंकि निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है और 7 के आगे माइनस का निशान है तो आंसर भी -5 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है -10 प्लस के 5, क्योंकि माइनस वाली संख्या हम बड़ी रखेंगे क्योंकि आंसर माइनस में आएगा। तो 10 में से हम 5 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। 10 बड़ी संख्या है और इसमें से 5 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, क्योंकि निशान हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है। अगला सम है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर मीन्स घटा करने पर आंसर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, इक्वल टू -3। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या, धनात्मक प्लस वाली संख्या, अंतर कितना है, -3। -2 हम -2 लिख लेंगे और माइनस का निशान है और फिर 1। इसमें क्या लिख रखा है, दोनों एक जैसी संख्या होने पर दोनों को ऐड कर लेंगे और निशान जो उसके आगे है वही निशान लगा देंगे। जैसे इसका मतलब निशान माइनस का ही आएगा और दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 2 और 1 3, तो 3 आंसर आ जाएगा। तीसरा सम है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे, 10 थे, 0 -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? जैसे ए टीम ने कितने अंक प्राप्त किए, -40, 10 और 0, तो -40, 10 और 0 लिख लिया हमने। टोटल कितने हो गए, 40 में से हम 10 घटाएंगे तो 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, और आंसर के आगे जो बड़ी संख्या है वही वाला निशान आ जाएगा, तो माइनस के 30 आ जाएंगे। निशान बड़ी संख्या वाला आता है, आंसर -30। अगला है टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 10, 0 और -40। टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए, 10, 0 और -40।
इसको भी हम ऐड करेंगे। 10 और 0 10 ही हो जाएंगे, और -40 प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, तो -40। 10 में से 40 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, और निशान बड़ी संख्या वाला आएगा, तो आंसर हो गया -30। हाँ, पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, आंसर दोनों का बराबर ही आएगा। जैसे 5 + 6 जोड़ेंगे या 6 + 5 जोड़ेंगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फोर्थ सम है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5 + -8 = -8 प्लस, तो क्या आएगा, -8 इधर भी आ गए, और -5 रह गई तो -5 इधर लिख देंगे। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी तो आंसर सत्य होगा। सत्य बनाने के लिए हम -5 लिखेंगे इधर खालिस्तान में। -53 प्लस इधर क्या लिखें कि -53 हो जाए, तो हम 0 को ऐड करेंगे। 0 ऐड करने से संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संख्या उतनी कितनी आती है। थर्ड पार्ट है 17। इसमें क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए, तो हम इसमें -17 जोड़ देंगे, तो 17 में से -17 घटाएंगे तो आंसर जी। फोर्थ सम है, बड़ी वृत्त 13 प्लस छोटी वृत्त -12, और बड़ी वृत्त बंद हो जाएगी, प्लस -7 वृत्त बंद = इसमें हमने 13 के 13 लिख दिए, माइनस का निशान है, -12 है, 12 के 12 हो गए। तो अभी इस खालिस्तान में -7 दे रखे हैं, और इधर क्या आएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, -7 आंसर हो जाएगा इसका। अगला सम है -4 प्लस बड़ी वृत्त स्टार्ट 15 प्लस -3 और वृत्त बंद = -4 प्लस का निशान 15 के 15 लिख देंगे, और ये इधर क्या है, -3, तो इधर भी हम -3 लिख देंगे। दोनों स्टेटमेंट इक्वल हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।